दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम। इससे पहले हम लोग संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम और सर्वनाम का पूरा परिभाषा और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। चलिए तो शुरू कर देते हैं। आप लोगों का जितेश स्टडी में स्वागत है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। सर्वनाम के बारे में जानना है तो कहता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, यानी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। यानी जिन शब्दों का, कोई भी शब्द हो संज्ञा के बदले, किसके बदले, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्वनाम। जैसे में देख लीजिए, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है, संज्ञा के बदले क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलिए तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डोमेस्ट्रक्टिव प्रोनाउंस, इन्फिनिटिव, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। यानी यह क्या होगा, सर्वनाम होगा। सर्वनाम मुख्य रूप से कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए अब 6 के बारे में जानते हैं। अभी मेरा आ गया पुरुषवाचक, पहला नंबर में क्या आ गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कहता है जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, किसके स्थान पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक कहलाएगा। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे में मैं, तुम, हम, आप, वे, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने रूप के होते, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला में आ गया उत्तम पुरुष, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। दूसरा, उसके बाद मध्यम पुरुष और तीसरा में है अन्य पुरुष। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा और यह हो गया आपका तीसरा। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, जिन सर्वनामों का प्रयोग बात कहने वाले या बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है तो क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष। जैसे में मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, जो क्या बोले, अपने लिए, यानी प्रयोग बात जो कहता है वो किसके लिए, अपने लिए करे, खुद के लिए करे तो वह क्या होगा, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष होगा। उसके बाद है मध्यम पुरुष। कहता है इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए, यानी जो सुनता है ना, सुनने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सुनने वाले को हम लोग, सुनने वाले को क्या बोलते हैं, तो मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तू, उसके बाद हो गया तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें या तुम्हारा, ये सब क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। इसके बाद आदर सूचक भी आता है, आप, आपको, आपका, आप लोग या आप लोगों का, यह सब क्या है, यह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है मेरा लास्ट अन्य पुरुष। तो कहता है इन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है ना। जैसे में वह, उसने, उसको, उसका, उसे, इस तरह का बहुत सारा शब्द है। जैसे मान लीजिए 3 आदमी हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। जो बोलता है, बोलने वाला कहलाएगा क्या, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बोलने वाला उत्तम पुरुष। और सुनने वाला, सुनने वाला क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। और जिसके बारे में बात करेंगे, है ना, तो वह क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कहता है जिन शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए होता है, यानी जिसका
स्वयं के लिए प्रयोग हो उसे क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो निज के लिए यानी स्वयं के लिए बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। स्वयं, जैसे में देख लीजिए स्वयं है, आप है, खुद है या अपने आप, ये सब क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। जैसे में कहता है उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, यानी खुद अपने आप को बर्बाद किया। अगला है मैं खुद फ़ोन पर रहूँगा, यानी खुद रहता है। तुम स्वयं यह काम करो, खुद अपने के लिए, जिसके लिए श्वेता आप ही चली गए, यानी वो अपने आप चली गए। तो जो स्वयं के लिए बात हो, किसके लिए बात हो, स्वयं के लिए यानी खुद के लिए बात हो, तो वह क्या कहलाएगा, निजवाचक यानी निजी के लिए बोध कराएगा। नोट के तौर पे देखिए, कहता है आपका प्रयोग अपने लिए या स्वयं के लिए होता है, यानी आपका प्रयोग किसके लिए, अपने लिए या स्वयं के लिए होता है। आदर्श सूचक आपके लिए नहीं होता है, यानी आपके लिए नहीं होता है ना, या स्वयं के लिए होगा या अपने के लिए होगा। तीसरा नंबर में आता है निजवाचक सर्वनाम। अभी देखते हैं इसका डेफिनेशन लिखा गया है। तो निजवाचक सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, यानी देखो निजवाचक नहीं है, यह निश्चित है, निश्चित वाचक, निश्चय बोल, इसको निश्चय बोल सकते हैं। चलिए, तो कहता है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी निश्चित रूप से उस व्यक्ति या वस्तु क्या होगा, बोध होगा, तो उसे क्या लगाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में यह, वह, ये या वे। जैसे यह मेरी घर, ये निश्चित है, यह मेरी है। वह एक लड़का है, यानी वह क्या है, लड़का है, फिक्स है या क्या है, लड़का है। वे इधर ही आ रहे हैं, यानी फिक्स है। जो निश्चित रूप से, किस रूप से बात किया जाए, निश्चित रूप से बात किया जाए, तो समझ लेंगे वह क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक। क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब आगे देखते हैं इसका अनिश्चयवाचक क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, यानी वहां पे निश्चित व्यक्ति का बोध न हो, न कोई वस्तु का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। कहता जैसे में देख लीजिए, कुछ मतलब फिक्स नहीं है, किसी ने, यानी कोई क्या, किसको कौन मार दिया कोई नहीं जानता है, या किसी को या किन्हीं ने, ऐसा कोई फिक्स नहीं है जो किसी को जानता ही नहीं है। उदाहरण देखो, लस्सी में कुछ पड़ा है, कुछ पता ही नहीं क्या पड़ा हुआ है, यानी अनिश्चित है। भिखारी को कुछ दे दो, भिखारी को कितना रुपये देना है कोई नहीं जानता है, ये भी फिक्स नहीं है। कौन आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। राम को किसने बुलाया, यानी राम को जो बुलाया वह किसी ने बोला, इसके बारे में नहीं पता है। शायद किसी ने घंटी बजाई, यानी घंटी किसी ने बजाया, पता नहीं, शायद है। जब भी इस तरह का बात आएगा तो वह क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मेरा लास्ट है, अच्छा 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। कहता है जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, यानी सीधे समझ लीजिए, जो संबंध को बताए, किसको बताए, संबंध यानी रिलेशन को बताए, रिलेशन को बताएगा, तो समझ लीजिए वह क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। जो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में क्या करेगा, संबंध बताएगा। जैसे में देखिए, जो सो, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जौन तौन। जैसे में जहाँ चाह वहाँ राह, देखो यहाँ एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। जहाँ चाह वहाँ राह, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वह कौन है जो रो पड़ा, यानी वह कौन है जो क्या कर रहा है, वही रो रहा है, यानी जो संबंध को क्या कर रहा है, बता रहा है। और जो भी संबंध को बताए, वह क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट मेरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जब भी बात आए तो समझ लेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। चलिए, कहता है जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध हो, किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, कौन, कहाँ, क्या, कैसे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं WH क्वेश्चन बोलते हैं। अगर ऐसा वो एक वर्ड लगा हो तो समझ लेंगे वह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। उदाहरण के तौर पे देखिए, रमेश क्या खा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है तो समझ लेंगे प्रश्नवाचक है। कमरे में कौन बैठा था, यहाँ पे कौन लगा हुआ है, ये भी प्रश्नवाचक है। वे कल कहाँ गए थे, ये भी प्रश्नवाचक है। आप कैसे हो, यह भी क्या है, प्रश्नवाचक है। चलिए, तो हम लोग अभी सीखे सर्वनाम के बारे में।
सर्वनाम कितने हैं? 5 होते हैं। और सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 का परिभाषा आज हम लोग देखे हैं। अब इस पर हम लोग एक एक करके इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू करेंगे। देखते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सर्वनाम का, तो अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। कहता है कोई, कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे दिया है कोई सर्वनाम है पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। कोई यहाँ पे तो निश्चित होगा, पुरुषवाचक तो कोई है नहीं, संबंध कोई बता नहीं रहा है, और निश्चित रूप से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे किसका बोध कराया जा रहा है? या अनिश्चयवाचक का बोध कराया जा रहा है। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है जी पर संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। जिस प्रसंग यानी कहता है जो यहाँ पे क्या कहता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा गया है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। हम लोग जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 या 7। अभी हम लोग पढ़ के हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। कहता है जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले उसे क्या बोलेंगे? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। जो पुरुषवाचक के स्थान पर है वह क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी जो अपने लिए बोलता है ना, जो खुद के लिए बोलता और जो खुद के लिए बोलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। जो खुद बोलता हो वह क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो सुनता है। अभी हम लोग बोले सुनने वाला क्या कहलाएगा? ऑप्शन दिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? वह मध्यम पुरुष कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही हो किंतु वहाँ उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? यानी सीरियस जिसके बारे में बात किया जाए। कहने का मतलब है जिसके बारे में बोला जाए। क्या किया जाए? बोला जाए। तो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह अन्य पुरुष। यानी ऑप्शन दिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अन्य पुरुष। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो सके। निश्चित का बात हो, और जब भी निश्चित का बात हो तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो निश्चय का बात हो रहा था, क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। आगे जिससे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध न हो। अब यहाँ पे बोध नहीं होगा, और जहाँ पे निश्चय का बोध न हो वह क्या कहलाएगा? अनिश्चय। ऑप्शन दिया पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा।
जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ, यानी कोई सर्वनाम शब्द है वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करें, यानी संज्ञा के साथ क्या बतलाएगा, संबंध बतलाएगा। और जब भी संबंध बतलाएगा तो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। ऑप्शन दिया है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो क्या हुआ इसका आंसर, यह संबंधवाचक हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, यानी जो प्रश्न के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, जो प्रश्न के लिए किया जाए, यानी क्वेश्चन मार्क के लिए किया जाए, तो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ऑप्शन दिया है क्या, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो क्या हुआ इसका आंसर, प्रश्नवाचक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो, यानी जो स्वयं का बोध हो या निज यानी निजी का बोध हो, तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निजवाचक सर्वनाम। निम्नांकित में प्रथम पुरुष कौन है, तुम, आप, वह या हम। तो जो प्रथम पुरुष है तुम तो हो गया मध्यम पुरुष, आप या तुम ये हो गया मध्यम पुरुष, वह हो गया जिसके बारे में बात करेंगे, हम यानी मैं, और मैं क्या होता है, प्रथम पुरुष होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मध्यम पुरुष कौन है, जिसके बारे में बात किया, यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष किसको बोलते हैं, सुनने वाले को। तो मैं तो प्रथम पुरुष है, हम भी प्रथम पुरुष है, तुम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तुम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए, है ना। तो मैं तो प्रथम पुरुष, मैं भी, हम भी प्रथम पुरुष, वह, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह क्या है, शून्य जिसके बारे में बात किया जाए। अगला है, निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। निश्चय यानी निश्चय, जो निश्चित रूप से हो, किस रूप से हो, निश्चित रूप से हो। कोई, यह हो गया अनिश्चित। कौन, यह हो गया प्रश्नवाचक। स्वयं, यह हो गया क्या, अन्य प्रथम पुरुष हो गया। इसका निश्चित, यह क्या है, यानी अगर सेंटेंस बनता है यह कलम है, यह क्या है, कलम है। तो यहाँ पर कलम क्या होता है, यह कलम है, यह बता रहा है, तो यह क्या है, निश्चित रूप से है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका डी आंसर होगा। आगे कहता है, निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताता है कौन है, यह, वह, आप या कुछ। तो अनिश्चय का बात बताएगा तो कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक, कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। कोई, कौन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम पे, निजवाचक यानी निश्चित, जो निज अपना स्वयं बताए। कोई, ये नहीं होगा। कौन, यह भी नहीं। स्वयं यानी निजी का बोध करा है, किसका बोध करा है, निजी का, तो हो जाएगा स्वयं, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे चलिए, कहते हैं निम्नांकित शब्दों में से सर्वनाम को अलग करना है। किसको अलग करना है, सर्वनाम कौन है, पर्वत, कुछ, जंगल या प्रभुता। तो इसमें से जो सही होगा सर्वनाम, तो कुछ, इसका क्या होगा, सही होगा कि यह कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी सही हो जाएगा। निम्नांकित में शब्दों में से सर्वनाम को अलग करना है ना। जो सर्वनाम है मनुष्यता तो होगा नहीं, दिया मनुष्यता, अपना, मिठास या घोंघा, तो ये सब में से कोई नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अपना या तुम, यह क्या होगा, स्वयं का बोध कराया जा रहा है, यानी भी हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह रेखांकित शब्दों का सर्वनाम बताइए। यानी यह क्या बता रहा है, जिसकी लाठी है उसकी क्या है, भैंस है। यानी क्या बता रहा है, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। जब भी संबंध बताएगा तो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक। ऑप्शन देखिए,
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो क्या होगा इसका आंसर? संबंधवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सोएगा सो खोएगा, यानी जो सोएगा वह क्या करेगा? खोएगा, यानी संबंध बता रहा है एक दूसरे से। जो संबंध बताएगा क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। आगे चलिए। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, रही शब्द का प्रयोग सर्वनाम बताइए। स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, इसके बारे में आपको क्या करना है? बताना है। तो स्वयं का यानी जब भी बात है तो क्या हो जाएगा? निजी के लिए बोध होता है, निज के लिए, और जब भी निज होगा तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यह क्या है? मैं अपने आप, या निजी का बोध बता रहा है, फिर निजी का बात आएगा तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग सर्वनाम का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब देख चुके हैं, है ना। और इसका परिभाषा भी देखे हैं, और परिभाषा के साथ साथ इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख लिए हैं। इसे एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा या अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।